शोहर के फौत होने के बाद 16 साल देवर को अपना छोटा बच्चा समझकर उससे अपने साथ बेड पर सुलाने लगे। कुछ दिन तो मैंने हाथ से गुजारा किया, लेकिन एक रात जब मैंने देवर का सोते हुए हशाश बशाश देखा तो मेरी आंखें फट्टी की फट्टी रह गई, क्योंकि मेरे देवर का इतना लंबा। मेरा नाम बुशरा है और कुछ दिन पहले मेरे शोहर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे घर में ना कोई सास ससुर था और ना ही नंदे। शोहर का इस दुनिया में वाहिद खूनी रिश्ता उनका छोटा भाई मोहसन था, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मैंने मोहसन को हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा था, लेकिन मोहसन मुस्तकबल में मेरा सब कुछ तहस नहस कर देगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा देवर मोहसन मेरी शादी के दिन बेहद खुश था और कह रहा था कि उससे एक नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे समझाती कि बेटा, तुम्हारा देवर तुम्हारे लिए महरम नहीं है, इससे फासला रखा करो। कल को जब वो बड़ा हो जाएगा तो तुम पर लाजिम होगा अभी से उससे आदत डालो कि वो तुम्हारे कमरे में बगैर इजाजत ना आए। अम्मी की ये बातें सुनकर मुझे अक्सर लगता कि वो मोहसन के बारे में बुरा सोचती हैं और उनकी इन बातों पर मुझे गुस्सा भी आता। लेकिन जब मैं बेसहारा हो चुकी थी और मेरा शोहर इस दुनिया से चला गया था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा शोहर मुझे अपने 16 साल भाई के सहारे छोड़कर दुनिया से रुखसत हो जाएगा। रात के 12 बज चुके थे और मेरा देवर मोहसन अभी तक घर वापस नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ था और मैंने सोचकर खुद को मुतमईन कर लिया कि वो घर नहीं आएगा। शायद मैं खुद को ज्यादा महसूस करूंगी। मुझे बार बार माँ की बातें याद आ रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल में एक अनजान खौफ सा महसूस होने लगा। बाहर से मोहसन की आवाज आई, भाभी दरवाजा खोले। मैंने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। आज तो मुझे ये घर सुनसान और खाली लग रहा था, जिससे मैं किसी जंगल में खड़ी हूँ। मोहसन मुझे एक छोटे से भेड़िए के मानद दिखाई देने लगा। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना मनफी सोचने लगी थी। वो बोला, भाभी आपने खाना खाया? उसने मासूमियत सी नजरें झुकाते हुए पूछा और एक हाथ में थैली पकड़ी हुई थी जिसमें चावल थे। उसने प्लेट में निकाले और मेरे सामने रख दिए। फिर बोला, भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो मैं आपके लिए बाहर से लेके आया हूँ। आपको यूं भूखी नहीं रखें। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे माँ कह रहा था, मगर मेरी माँ की बातें बार बार मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। मोहसन ने कहा, भाभी आप फिक्र ना करें, मैं आपका सहारा बनूंगा और प्लीज आप इस घर से मत जाइएगा। उसकी बातें बहुत जज्बाती थी, मगर मेरे जहन में बेशुमार खदशात उभर रहे थे। फिर उसने कहा, भाभी आप इस कमरे में सो जाएं। दूसरा कमरा सीढ़ियों के करीब है और मुझे ऐसा लगा है कि आपको वहां नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अब गांव में सबको पता है कि भाई की वफात हो गई है और कोई भी सीढ़ियां उतरकर बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मुझे हैरत हुई कि इतनी छोटी उम्र में मोहसन ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन उस वक्त उसकी बात मुझे ठीक ही लगी। मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके कमरे में चले गए, जबकि उसके पहले मैं और मेरे शोहर सीढ़ियों के करीब वाले कमरे में रहते थे, इसलिए मैं ये सब कुछ मेरे लिए नया और अजीब था। फिर जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई तो अचानक मेरी नजर एक ऐसी चीज पर जिसने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी। बज़ाहिरा मोहसन 16 साल का बच्चा ही लगता था, मगर मेरी माँ की बातें सच साबित हो रही थी, क्योंकि जो कुछ सामने था वो किसी बड़े और समझदार शख्स की हरकत हो सकती थी। कमरे के अंदर मोहसन के हाथों में अपना कीमती जेवर देखकर मेरा दिल दहल सा गया। मैंने ये जेवर महफूज तरीके से ताले में बंद कर रखा था, लेकिन ये मोहसन के पास कैसे पहुंचा? ये सब कुछ मेरे नजदीक निहायत हैरान कुन और चौंका देने वाला अमल था। मैं दिल में सोचने लगी कि सुबह होते ही इस बात का मोहसन से सवाल करूंगी, मगर उस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर अच्छी तरह बंद कर लिया और सोने की तैयारी करने लगी।
पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि 2 दिन से मुझे ज्यादा नींद नहीं आई थी, मगर आज मुझे लग रहा था जैसे मौसम के लाए हुए चावल खाकर मेरी आंखों पर नींद तारी हो रही। मैंने दिल में सोचा कि कहीं चावल खाने से मुझे नींद तो नहीं आ रही, मगर इतना सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुई जैसे किसी को शराब पिलाई गई हो। मैं हैरान हो रही थी कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मैं बार बार दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि कहीं मौसम के लाए हुए चावल खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। फिर मैंने दिल में सोचा कि आखिर मौसम ऐसा क्यों करता और उससे क्या जरूरत थी ऐसा करने की। आंखें मलते हुए फिर मैं जब कमरे से बाहर निकली तो मौसम सामने किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा महसूस होने लगा। उसने पूछा, भाभी क्या आप रात जल्दी सो गई थी? आपको बहुत अच्छी नींद आई? उसने मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने तजस्सुस से उससे जवाब दिया, हाँ आज मुझे बहुत ज्यादा नींद आई थी। क्योंकि झट से बोला, तो क्यों ना आती? मैंने उससे तखल्ला लहजे में कहा। उसने कहा, भाभी मैं आपको चावलों में नींद वाली गोली मिलाकर दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती, तो उसने मुझे कहा कि तुम उनके खाने में नींद की गोलियां मिलाया करो, उससे वो आराम से सो जाएगी। मैं हैरान हो गया कि मौसम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। मौसम तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। मैंने सख्ती से कहा, नहीं भाभी मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था। देखिए मैं आपका अच्छी खासी तरोताजा लग रही हैं, ये लें चाय पी लें। उसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई। फिर मैंने कहा, तुमने इसमें भी तो कुछ नहीं मिलाया है। वो फौरन बोल पड़ा, अल्लाह की कसम नहीं भाभी, वो तो मैंने आपकी अच्छी नींद के लिए और आपको सुकून देने के लिए गोलियां मिलाई थी। भाभी अगर आप कहती हैं तो ये चाय मैं आपके सामने खुद भी पी लेता हूँ, बल्कि हम दोनों हाफ हाफ करके पी लेते हैं। फिर मौसम ने उस कप से घूंट भरते हुए मुझे दिखाया तो मैं यकीन कर बैठी। मैंने कहा, ठीक है मुझे माफ कर, मैं तुम्हारे मुतल्लिक शक में मुब्तला हो जाती हूँ। मैं जब अपने छोटे देवर मोहसन का चेहरा देखती तो उसकी मासूमियत पर यकीन आ जाता था, क्योंकि वाकई उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मासूमियत थी। आज मैंने उससे कुछ नहीं कहा था, बस जानना चाहती थी कि मेरे खामोश रहने पर उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। अलबत्ता आज मैंने जो कुछ उसके कमरे में देखा था उसकी कोई माफी नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद उसने खुद ही कहा, भाभी मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरा एक जानने वाला बहुत ईमानदार अंकल है, वो हमारे जेवर बेचकर हमें बहुत सारे पैसे दे देंगे। हम उन पैसों से एक घर खरीद सकते हैं। आखिर कब तक हम किराए के घर में रहें? मकान मालिक परसों से किराया लेने आएगा और हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मौसम की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने तो कभी इस बारे में सोचा नहीं था, फिर वो कैसे ये ख्याल कर सकता था? ये बड़ी अजीब बात थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि हमें नया घर लेना चाहिए? उसने कहा, भाभी मुझे आगे शादी भी करनी है और हमें अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है। हमने एक नया और अपना घर होना चाहिए, वरना किराए के घरों में इंसान जलील रुसवाई होता है। मौसम की बात ठीक, इसीलिए मैंने जेवर वाले मामले पर उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे डर था कि जेवर बेचकर भी अगर पैसे ना मिले तो क्या होगा। मैं तो एक बेवा औरत थी और मेरा देवर मुख्स 16 साल का है। ऐसे में कोई हमें आसानी से धोखा दे सकता है। मैंने सोचा कि किसी से मशवरा कर लूं और अपने मायके वालों से बात करूं, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। लेकिन मौसम की ये हरकत, उसने मेरे कमरे से ताला तोड़े बगैर जेवर निकाला कैसे, मुझे गुस्सा दिलाई दे रहे। मैंने उस जेवर के बारे में किसी को नहीं बताया था। फिर मैं भी मौसम ऐसी वजाहतें देता कि मेरा गुस्सा कम हो जाता। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे ये जेवर बेचकर घर खरीदना है। उन्होंने कहा कि घर खरीदने की जरूरत नहीं, तुम बेवा हो चुकी हो, तुम्हें हमारे घर आना होगा।
مگر میں ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میرے بھائی اپنی بیویوں کے غلام ہیں اور وہ میری مدد نہیں کر سکتے۔ زندگی بھر دوسروں کے سہارے نہیں رہا جا سکتا۔ یہ اچھا موقع تھا کہ میں اپنا زیور بیچ کر اپنا گھر خرید لوں۔ میرے شوہر نے زندگی میں میرے لیے کافی زیور بنایا تھا، لیکن بھائیوں کی نیت دیکھ کر میں نے یہ زیور دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب میں اپنے دیور محسن کے سہارے زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے کہا، محسن تم سارے زیور بیچ دو۔ اپنے مائکے والوں کو خود غرضی سے میں نے مایوس ہو چکی تھی۔ محسن نے وہ زیور اپنی انکل کو دیا اور 2 دن بعد ہمیں ایک مناسب جگہ پر گھر ڈھونڈ کے گھر کی چابیاں اور کاغذات دے دی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔